तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम आप लोग के लिए यहाँ से लेके आ चुके हैं कक्षा 7 का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए पेपर। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है से यही वाला पेपर आने वाला है। क्योंकि ये पेपर मार्केट का है और आपकी परीक्षा में जो है से पेपर स्कूल वाले मार्केट से ही ज़्यादातर खरीद के लाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर आने का 100% चांस है। तो आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर हल करके जाइए, ये आपकी परीक्षा में आपका बहुत ही मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र को यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के प्रश्न को हल करके यहाँ पर इसका यहाँ पर उत्तर आराम से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पूर्णांक देखते हैं। 70 का दिया गया समय 3 घंटे मिलता ही है। निर्देश यहाँ पर आप लोग को लगभग 1 से यहाँ पर 6 तक निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग इसको आराम से अच्छी प्रकार से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अपना जो है यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए और पाँचों बहुविकल्पी के सामने 4 यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही होगा हमें उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बी वाला ऑप्शन यूरेशियन प्लेट यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका सी वाला ऑप्शन 1992 इसका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका ए वाला ऑप्शन 28 राज्य जहाँ तक हम लोग यहाँ पर जानते हैं इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है बहुविकल्पी समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं। ऊंचाई को ऊंचाई ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ऊंचाई यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर यही वाला ऑप्शन लगा देंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका आगे का यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड खा में आ गए हैं। तो खंड खा से यहाँ से हम लोग को बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है छठा प्रश्न कह रहा है अक्षांश रेखा क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना क्या है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है किसी 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए। 9वां प्रश्न कह रहा है नगर निगम का कार्य क्या होता है। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है पंचायत समिति का क्या अर्थ है, यहाँ पर आप लोग क्या कार्य होता है यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद खंड गा में आए हैं तो कह रहा है 11वां प्रश्न भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, कोई 3 लिखिए। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है धरातल के प्रकारों के नाम बताइए, उनमें से 2 के बारे में आपको उसको बताना भी है। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र किसे कहता है, उदाहरण सही समझाइए। उसके बाद कह रहा है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर बताइए। उसके बाद किसी एक प्राकृतिक आपदा का वर्णन करिए। आप लोग इनमें ज़्यादा नहीं 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे तब भी आप लोग यहाँ पर इसको आराम से पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड डी एवं आखिरी वाले को देखते हैं। तो कह रहा है भारत का संविधान कैसे बना, उसके निर्माण की प्रक्रिया आप लोग को बताना होगा। उसके बाद मानचित्र में स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं, अक्षांश एवं यहाँ पर आप लोग को देशांतर रेखाओं का यहाँ पर आप लोग को उपयोग बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 18वां प्रश्न कह रहा है नगर पालिका एवं नगर निगम में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। उसके बाद यहाँ से हमारा जो प्रश्न कह रहा है 19वां कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर आप लोग को करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो और कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है, उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोग को समझाना होगा। तो आप लोग इसे आराम से हल कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आने वाली वीडियोस आप लोग यहाँ पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।